नमस्कार स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव टाइप की इस सीरीज में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आप सभी को विदित है कि समय सिद्धांत बुक का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। आज हम इस वीडियो के अंदर कोसेट्स या सहज समुच्चय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि सहज समुच्चय हम किसे कहते हैं। उसके बाद में चैप्टर नंबर 2 के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि सहज समुच्चय हम कहते किसे हैं। सहज समुच्चय है वो दो प्रकार का होता है साथियों, वाम सहज समुच्चय, दक्षिण सहज समुच्चय। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, सहज समुच्चय के लिए एक बात तो आप परमानेंट ये याद रखना कि अच है वो जी का एक उपग्रुप होगा। अच है वो जी का क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा साथियों। तो यहां पे अच किसी ग्रुप जी का एक उपग्रुप हो और स्मॉल ए बिलोंग्स टू जी, जो हमारा ग्रुप या समूह है उसमें से अगर हम स्मॉल ए एलिमेंट उठाते हैं तो किस प्रकार से सहज समुच्चय बनेगा। अगर हम जी में से अगर स्मॉल एक्स या स्मॉल जी अगर उठाते हैं तो किस प्रकार से हमारा कोसेट बनने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने स्मॉल ए और कैपिटल एच लिखा है। स्मॉल ए है वो तो जी का एक एलिमेंट है और एच हमारा जी का जो सब ग्रुप लिया है वो है। तो यहाँ पे अगर हम स्मॉल ए बिलोंग्स टू जी लेते हैं तो यहाँ पे ए एच लिखा जाएगा। अगर हम स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू जी लेते हैं तो यहाँ पे एक्स एच लिखा जाएगा। और अगर हम स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी लेते हैं तो यहाँ पे जी एच लिखा जाएगा। यहाँ पे अगर हम बाईं ओर से संक्रिया ऑपरेट कर रहे हैं तो इसका नाम है वो साथियों वाम सहज समुच्चय हो जाएगा। और हम जो हमारा सब ग्रुप है उसके अंदर अगर हम दाईं ओर से संक्रिया ऑपरेट कर रहे हैं तो उसका नाम साथियों दक्षिण सहज समुच्चय हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो वाम सहज समुच्चय के अंदर स्मॉल ए और स्मॉल एच, और यहां पे साथियों स्मॉल एच है वो कैपिटल एच का ही कोई एलिमेंट है। जो सब ग्रुप लिया है उसी में से ही स्मॉल एच हमने उठाया है। और यहां पर भी यही काम एच ए बराबर स्मॉल एच ए, और जो कि स्मॉल एच है वो कैपिटल एच में से बिलोंग कर रहा है। वाम और दक्षिण सहज समुच्चय है वो दोनों आपको समझ में आ गए हैं। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, सामान्यतः क्या होता है, ए एच का मान एच ए के बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन के अंदर आबेली ग्रुप में पूछा है तो ए एच का मान एच ए के क्या है, बराबर होगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो सामान्यतः अगर पूछा जाता है जब तो ये नॉट इक्वल टू होगा, लेकिन आबेली ग्रुप है इसके अंदर ये इक्वल होगा। कभी कभी ग्रुप के आबेली नहीं होने पर भी सहज समुच्चय क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब साथियों, अगर हमें संक्रिया पॉजिटिव दे रखी है तो हम वाम और दक्षिण सहज समुच्चय को किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो, अगर पॉजिटिव संक्रिया है तो स्मॉल ए प्लस एच लिखा जाएगा वाम सहज समुच्चय के लिए, और दक्षिण के लिए कैपिटल एच प्लस स्मॉल ए लिखा जाएगा। अब उसके बाद में सहज समुच्चय के कुछ हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहले हम इन एग्जाम्पलों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में इसकी हम एक ट्रिक निकाल लेंगे साथियों कि जी और एच दिए हुए होने पर हम किस प्रकार से इनके विभिन्न सहज समुच्चय प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर आप सबसे पहले विस्तार से समझिए। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो इस प्रकार से है, जी के अंदर मैंने जेड पॉजिटिव लिया है और एच के अंदर 2z है। 2z का अर्थ ये हुआ पूर्णांक संख्या को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई या संक्रिया ऑपरेट कर देता हूं तो 2 के गुणज प्राप्त होंगे। तब हमें यहां पे जी में एच के विभिन्न अगर सहज समुच्चय पूछे हो तो हम किस प्रकार से निकालेंगे।
तो यहां पर हमें क्या करना है साथियों, स्मॉल a बिलोंग्स टू g, हम g में से प्रत्येक एलिमेंट की संक्रिया बारी बारी से h के साथ करते जाएंगे। तो हमें कौन कौन से ऐसे सेट होंगे जो वापस रिजल्ट सेम देंगे। यहां पे एक बात ये भी आप ध्यान में रखना कि वाम और दक्षिण सहज समुच्चय के मान है वो दोनों बराबर आएंगे, क्योंकि हम h के अंदर 0 जोड़े या 0 के अंदर h अगर जोड़ते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 0 एक g का एलिमेंट है, उसको हम उठाते हैं और इसके साथ इसकी संक्रिया ऑपरेट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, h प्लस 0, अर्थात इस सेट में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहां पे h का h ही रहने वाला है। जब हम h के अंदर 1 ऐड करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे 0 प्लस 1 प्लस माइनस 2 प्लस 1 प्लस माइनस 4 प्लस 1, इस प्रकार से मान हम पुटअप करेंगे तो यहां पे इसका कोई सार्थक हल नहीं निकलने वाला है, क्योंकि ऊपर वाले h के जो मान दिए हुए हैं उससे किसी भी प्रकार से मेल नहीं खाएगा। अगर हम h प्लस 2 करते हैं तो यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, इस सेट में हम 2 अगर सभी अवयवों के अंदर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास इस प्रकार से समुच्चय के अंदर एलिमेंट मिलेंगे और ये जो हमारा सेट है वापिस h मिल चुका है साथियों, क्योंकि h के अंदर ऐसे ही एलिमेंट है 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4। तो यहां पर आप देख सकते हो 0 भी है, प्लस 2 भी है, माइनस 2 भी है, प्लस 4 है, आगे माइनस 4 भी आएगा। इस प्रकार से एलिमेंट चलेंगे तो ये आपका वापिस h आ चुका है साथियों। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 2 के गुणज है तो हम 2 ऐड करेंगे तो वापिस वही एलिमेंट हमें प्राप्त होने वाले हैं। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, जब हम h प्लस 3 इस h के अंदर अगर मैं 3 ऐड करता हूं तो हमारे पास इस प्रकार से एलिमेंट मिलेंगे साथियों। इस प्रकार के एलिमेंट मिलने का अर्थ ये हुआ कि जो h सेट यहां पे प्राप्त हुआ है उसमें एक एक की वृद्धि हो रही है। वृद्धि होने का अर्थ ये हुआ, इसको हम h प्लस 1 नाम दे सकते हैं। और वैसे भी आपको ध्यान में रखना साथियों, 2 के गुणज होने का अर्थ ये हुआ, जब हम h के अंदर 2 ऐड करते हैं तो वापिस h ही हमें प्राप्त होने वाला है और इसके अंदर हम 1 की वृद्धि करेंगे तो h के अंदर भी वृद्धि हो जाएगी 1 की। तो साथियों यहां पे हम ये कह सकते हैं केवल 2 विभिन्न सहसमुच्चय, एक तो h हो गया और एक h प्लस 1 प्राप्त हो जाएगा। ये तो हमारे विभिन्न सहसमुच्चय हो गए और इन दोनों का हम यूनियन अगर वापस निकाल दें तो साथियों वही हमारा g है। वही हमारा क्या है, g है। तो g का मान है वो h यूनियन h प्लस 1 के क्या हो गया, बराबर हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको अगर कोसेट के संख्यात्मक मान पूछा जाता है कितने होंगे तो वो 2 होंगे साथियों, और होंगे कौन से, h और h प्लस 1। ये तो हो गया साथियों पॉजिटिव चिन्ह का एग्जाम्पल। उसके बाद में हम एक गुणा का एग्जाम्पल और ले लेते हैं। h का मान यहाँ पे 1 और -1 दिया हुआ है। g के अंदर 4 एलिमेंट है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। तो g में h के विभिन्न सहसमुच्चय ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमें क्या करना है साथियों, g में से प्रत्येक अवयव लेना है और h के समुच्चय से संक्रिया करवानी है। तो यहां पर आप देख सकते हो g के अंदर 4 मान है तो पहले मैं 4 h लिख लेता हूं, 1 2 3 और 4। अब उसके बाद में बारी बारी से यहां पे h के साथ यहां पे 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, क्योंकि हम a बिलोंग्स टू g लेते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि g में जो एलिमेंट दिए हुए हैं उनको बारी बारी से h के साथ ऑपरेट करना है। तो एक तरफ एक बार तो हम बाईं ओर से कर देंगे, एक बार दाईं ओर से कर देंगे, लेकिन इनके जो दोनों मान आएंगे वो इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे मैं 7वीं ही संक्रिया ले रहा हूं तो 1h या h1। इसका अर्थ ये हुआ इस सेट को मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करवाता हूं तो कोई रिजल्ट में प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम वापस यही आ जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ h ही हमें प्राप्त हो रहा है। अगर मैं -1 से संक्रिया ऑपरेट करता हूं तो यहां पे -1 और 1 हो जाएगा।
तो मान तो सेम ही है, तो वापिस इसको भी हम अच बोल देंगे साथियों। अब यहाँ पे आयोटा अच लेंगे तो साथियों आयोटा और माइनस आयोटा आएगा। यहाँ पे ऐसा तो हमें कोई सब ग्रुप नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं है साथियों। माइनस आयोटा से करेंगे तो यहाँ पे माइनस आयोटा और आयोटा मिलने वाला है, तो वापिस यहाँ पे अच से कोई यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है इसका। लेकिन साथियों आगे ध्यान रखना, जब हम विभाग रूप ज्ञात करेंगे तब हमें संक्रिया सारणी बनानी पड़ेगी, तो वहां पे इसका कोई न कोई अर्थ होगा एक, वो आगे हम एक वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम क्लाइन ग्रुप के एक समुच्चय पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, क्लाइन चतुष्टय समुच्चय, और आपने पहले पढ़ा होगा इसके अंदर 4 एलिमेंट होते हैं, जिसमें एक तस्मक होता है, ई ए बी सी के उप समूह, और इसके उप समूह के अंदर साथियों मैं यहां पे ई और ए लेता हूं। ई और ए अगर हमारा उप समूह है तो यहां पे इसके दक्षिण सहसमुच्चय या वाम जो सहसमुच्चय होंगे वो कौन कौन से होंगे साथियों? ई ए और बी सी है। क्या होंगे? ई ए और बी और ए सी होंगे। और इसकी मैं लास्ट में एक ट्रिक भी बताने वाला हूं, वो किस प्रकार से हम अंत में देखेंगे साथियों। अगर आपको उप समुच्चय अच बराबर ईबी अगर दिया है तो इसके दक्षिण और वाम जो सहसमुच्चय होंगे वो ईबी और एसी होंगे साथियों। अगर अच जो उप समुच्चय या उप समूह आपको इसी अगर दिया हुआ है तो इसके जो कोसेट लेफ्ट और राइट होंगे वो इसी और ए बी होंगे। तो यहां पर आप पहले इस सारणी को समझिए स्टूडेंट्स, ई ए बी सी, ई ए बी और ए सी। आप सभी को पता है प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ तो एज टू एज आते हैं। उसके बाद में क्लाइन फोर ग्रुप के अंदर ई की संक्रिया ई के साथ ई स्क्वायर और ई स्क्वायर का मान ई होता है। ए की संक्रिया ए के साथ ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का मान भी ई होता है। ठीक इसी प्रकार बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान भी ई होगा। जब हम ए की संक्रिया बी के साथ करवाते हैं साथियों तो सी आता है। कहने का अर्थ ये हुआ यहां पे हमारे पास ई ए बी सी 3 मान मानिए। 3 के अंदर जिनकी 2 संक्रिया हो रही हैं उनको तो छोड़ दीजिए, और जो तीसरा एलिमेंट है वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पे बी सी तो यहाँ पे ए छूट गया तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ए सी यहाँ पे बी छूट गया तो यहाँ पे बी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब हम ये अगर उपग्रुप ले रहे हैं तो यहाँ पे एक तो सेम ही होने वाला है, ये होगा। तो यहाँ पे ए का जिक्र हो चुका है, तो उसके बाद में 2 एलिमेंट हमारे बी और सी शेष रह गए। तो यहाँ पे ये 2 इसकी क्या है, कोसेट हो जाएंगे। अगर हमें ईबी दे रखा है तो यहाँ पे एक तो ईबी ही होने वाला है और दूसरा साथियों बी यहाँ पे आ चुका है तो एसी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसी, तो यहाँ पे एक कोसेट तो इसी हो जाएगा और सी का जिक्र हो रहा है तो यहाँ पे ए भी हो जाएगा। इस प्रकार मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि क्लाइन फोर ग्रुप के अगर आपको कोसेट अगर पूछे जाते हैं तो आप आसानी से बता सकते हो। एक तो सेम ही होने वाला है, जो हम सब ग्रुप लेंगे वो हो जाएगा, और उस सब ग्रुप के अंदर तस्मक के अलावा जो भी एलिमेंट होगा उसके अलावा जो शेष 2 एलिमेंट रह गए हैं वो भी आपका एक कोसेट होने वाला है साथियों। ये एक अच्छे लेवल के अंदर क्वेश्चन माना जाता है साथियों। अब उसके बाद में यहां पे हम ट्रिकली पॉइंट के साथ सहसमुच्चय को ज्ञात करेंगे। वो कैसे, देखिए स्टूडेंट्स, ग्रुप Z प्लस में 3Z के सभी सहसमुच्चयों को ज्ञात कीजिए। यहां पे G के अंदर हमें पूर्णांकों का सेट योग के लिए दिया हुआ है और अच के अंदर 3Z है साथियों, 3 के गुणज है। 3 के गुणज होने का अर्थ ये हुआ साथियों, यहां पे 3 इसके विभिन्न सहसमुच्चय बनेंगे। इसका डायरेक्ट संख्यात्मक उत्तर अगर हमें पूछा जाता है तो 3 विभिन्न सहसमुच्चय होंगे कौन कौन से, तो यहां पर आप देख सकते हो, पहला अच होगा, फिर उसके बाद में अच प्लस 1, उसके बाद में अच प्लस 2। ये क्रमिक रूप से इसके क्या है, 3 विभिन्न सहसमुच्चय होंगे। अगर हमें 2Z यहां पे पूछा जाता, अच का मान 2Z अगर दिया हुआ है तो यहां पे इस अच प्लस 2 को छोड़ दीजिए, यहां पे अच और अच प्लस 1 2 सहसमुच्चय होंगे। अब यहां पे आप व्यापक रूप में एक ट्रिक देख सकते हो, NZ के Z प्लस में N सहसमुच्चय होंगे। जितने हमें सब ग्रुप के अंदर मान दिए हुए होते हैं
उतने ही उसके विभिन्न सहसमुच्चय होते हैं साथियों। अब यहां पर देख सकते हो जी के अंदर पॉजिटिव 8 है और अच के अंदर 0 और 4, तो यहां पे इसके सभी सहसमुच्चय हमें पूछे गए हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अच के अंदर जो मैक्सिमम एलिमेंट दिए हुए हैं वो यहां पे 4 है साथियों। अच के अंदर जो यहां पे मैक्सिमम मान दिया हुआ है वो 4 है साथियों। आपका कितना है? 4। तो यहां पर 4 इसके विभिन्न सहसमुच्चय होंगे और होंगे कौन कौन से? H+1, H+2 और H+3 होंगे। अब यहां पर आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों कि G का मान है वो Z पॉजिटिव है और H का मान 4Z और पॉजिटिव संकेत के लिए। तो यहां पर 4Z 4 के गुणज है, तो यहां पे 4 विभिन्न सहसमुच्चय होंगे और होंगे कौन कौन से? H+1, H+2 और H+3 होंगे। अब उसके बाद में एक बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, H के अंदर प्रिमेय संख्याओं का सेट योग संक्रिया के लिए, G के अंदर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय पॉजिटिव के लिए। तो यहां पे हमारा जो कोसेट होगा वो इस प्रकार से होगा साथियों। इसके जो विभिन्न सहसमुच्चय होंगे वो यहां पे आप देख सकते हो, प्रिमेय संख्याओं का सेट है तो एक तो Q तो पक्का होगा। उसके बाद में Q के अंदर R ऐड हो जाएगा, लेकिन R यहां पे अप्रिमेय संख्या है साथियों। कौन सी संख्या है? अप्रिमेय संख्या है। उसके बाद में अगला टॉपिक देखिए स्टूडेंट्स, सहसमुच्चयों के परगुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोसेट्स। तो यहां पे पहली प्रॉपर्टी हमें क्या दे रखी है? देखिए स्टूडेंट्स, यदि H किसी ग्रुप G का एक उप ग्रुप है, सब ग्रुप होना चाहिए साथियों, और स्मॉल a है वो G के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो यहां पर आपको ऑप्शन के अंदर इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई दे वो करेक्ट होगा। स्मॉल a है वो वाम सहसमुच्चय के अंदर भी मिलेगा साथियों, और स्मॉल a है वो दक्षिण सहसमुच्चय के अंदर भी आपको मिलने वाला है। लेकिन वाम सहसमुच्चय का मान रिक्त नहीं हो सकता साथियों, AH नॉट इक्वल टू 5, और दक्षिण सहसमुच्चय का मान भी रिक्त नहीं हो सकता साथियों। आप सभी को पता है कि हम जब भी संक्रिया ऑपरेट करेंगे तो कोई खाली सेट तो हो नहीं सकता, चाहे योग संक्रिया हो चाहे गुणात्मक संक्रिया हो। तो दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। स्मॉल a एलिमेंट जो G में से हम उठाते हैं वो उप ग्रुप को A से संक्रिया ऑपरेट करने के बाद में रिजल्ट आएगा उसमें A तो पक्का मिलेगा। इसके अलावा अतिरिक्त मान हो सकते हैं लेकिन A तो 100% होगा। तो यहां पे वाम और दक्षिण सहसमुच्चय दोनों के अंदर A विद्यमान है और वाम और दक्षिण सहसमुच्चय का मान रिक्त नहीं हो सकता। पहला प्रगुण ये दिया हुआ है। उसके बाद में सेकंड प्रगुण देखिए स्टूडेंट्स, यदि H किसी ग्रुप G का एक उप ग्रुप है तो यहां पे G H के सभी वाम और दक्षिण सहसमुच्चयों के संग के बराबर होता है। तो पहले ही एग्जाम्पल के अंदर हमने ऐसा देखा होगा कि G बराबर H और यूनियन H+1। वाम और दक्षिण सहसमुच्चय जो विभिन्न निकलते हैं उसका अगर हम यूनियन कर देते हैं तो वो G के बराबर होता है। हमने पहले ही एग्जाम्पल के अंदर अध्ययन किया था, लेकिन थ्योरम के रूप में किस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है? तो G बराबर वाम सहसमुच्चय और दक्षिण सहसमुच्चय और इनका यूनियन अगर हम कर देते हैं तो ये मान इसके इक्वल आएंगे साथियों। यहाँ पे स्मॉल a एलिमेंट वो G के अंदर बिलोंग करेगा और स्मॉल a एलिमेंट यहाँ पर भी G के अंदर बिलोंग करेगा। उसके बाद में यदि H G का एक परिमित उपग्रुप है तो वाम सहसमुच्चय की कोटि का मान, दक्षिण सहसमुच्चय की कोटि का मान और H की कोटि का मान तीनों आपस में इक्वल होंगे साथियों। तीनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। उसके बाद में अंतिम प्रगुण देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद में हम अगले वीडियो के अंदर लांगराज प्रमेय का अध्ययन करने वाले हैं। यहां से 100% एक क्वेश्चन आएगा साथियों, जिस पे चर्चा हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। लेकिन अंतिम प्रगुण देखिए स्टूडेंट्स, किसी उपग्रुप के कोई दो वाम या दक्षिण सहसमुच्चय या तो सर्वसम होते हैं, या तो क्या होंगे? सर्वसम होंगे, या फिर असंयुक्त होंगे साथियों।
अगले वीडियो के अंदर हम लांगराज परमे पे अध्ययन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।